ओके, चलो। Join your hands and close your eyes and get ready for the Saraswata Vandana. या कुंडेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पान्तु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सो हम पहला आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो हमने कॉन्सेप्ट लिखे थे, सब लोग अपना नोटबुक और पेन साथ में रखिए आणि सर्वांनी आपले ग्लोबल मैप और इंडिया मैप साथ में रखना है। तो आज का जो न्यूज़ है वहाँ से हम चालू करेंगे। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। तो आज का जो न्यूज़ हमने लिया है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ पुट 25% टैरिफ ऑन इंडिया। माई स्क्रीन इज़ विजिबल राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे Yes. 25% टैरिफ लगाया है। दैट इज़ द न्यूज़ दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। ओके, सो लेट्स start with the basics. I hope you can see my slides. ठीक है, so let's first understand country. I think last week we had understood the concept of country. Can anybody tell what is a country? A country is like a big home for many people. No, we don't have to read. We have to remember what we discussed last time. So give me an example of a country. India. India is a country, correct. So India is a country. So there are so many countries that are there in the world, and all these countries together make a world, right? Like family, society, village, taluka, district, state, country, and world. Correct. So these are the concepts that we have learned last time. तो अभी कंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि अ कंट्री इज लाइक अ बिग होम फॉर मेनी पीपल. इंडिया, यूएसए एंड जापान आर द एग्जांपल्स ऑफ कंट्री, राइट? Each country has its own rules and leaders. This we understand, right? Every country has सब कंट्री का अपने रूल्स हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना, रूल बुक देखा था हमने, लॉ बुक। तो ऐसे हर कंट्री का अलग अलग लॉ बुक रहता है। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग रूल्स के हिसाब से चलता है और उनके अलग अलग लीडर होते हैं, राइट? तो कंट्री क्या होता है कि कंट्री बहुत लोगों का घर रहता है, बड़ा घर ऐसा बोल सकते हैं उसको। जैसे अभी गौरा ने बताया कि उसमें अलग अलग लेवल्स है, हमारी फैमिली से फैमिली, सोसाइटी, फिर विलेज, फिर तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर वर्ल्ड, ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स है। उसमें से एक लेवल है कंट्री, है ना? और इंडिया, यूएसए एग्जाम्पल है कंट्री के। तो अभी हमने कंट्री समझ लिया, राइट? ये इंडिया, यूएसए, जापान को छोड़ के और कंट्री के एग्जाम्पल बताओ। रशिया, यूक्रेन, चाइना, यस, चाइना। और जापान, अमेरिका, यस, ओके, यूएसए एंड अमेरिका इज सेम, ओके। केन्या, मेक्सिको, ईरान, Yes. So these are all the different countries. Okay. Now let's Bangladesh. Yes, very good. Now everybody open the global map. We have to locate USA क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? कौन बताएगा डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? यूएसए का आई थिंक सो प्राइम मिनिस्टर है। बताओ कौन बताएगा? गलत जवाब है ये। कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है, राइट? तो यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। यूएसए में प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अलग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, वैसे हर कंट्रीज में ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है। तो अभी सब लोग यूएसए को लोकेट करना है मैप पे। सब लोग ग्लोबल मैप निकालो, देखो कहाँ पे है यूएसए, किसको मिल गया? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूएस को ढूंढो अपने रशिया अपने मैप में ढूंढो। हाँ, ये रहे तो ये यूएस, यूएसए का नेबरिंग कंट्री बताओ तो मुझे पता चलेगा कि तुमको यूएसए मिला कि नहीं मिला। मेक्सिको, और कौन सा नेबरिंग कंट्री है? मिल गया कनाडा, कनाडा भी है। और कौन सा कंट्री है बताओ बताओ, बहुत सारे कंट्रीज है ना। कनाडा बोल ले और सब सारे नेबरिंग कंट्री बताओ यूएस के। और सी बताओ, सी कौन सा बाजू में, सी कौन सा है यूएस के बाजू में, सी कौन सा है? हाँ सी कौन कर सा? हाँ देखो नॉर्थ पैसिफिक ओशन सी है ना, हाँ, ये नहीं, ये यहाँ पे। यूएसए, देखो यूएसए के ऊपर के साइड में कौन सा कंट्री है बताओ? कनाडा, कनाडा। ऊपर मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टॉप, नॉर्थ, राइट। नॉर्थ, तो यूएसए के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? कनाडा, कनाडा, वेरी गुड। और यूएस के ईस्ट साइड में कौन सा ओशन है बताओ, जल्दी बताओ। हम नहीं दिला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देखो ये वाला जो है ना, अटलांटिक हाँ ये यूएसए का ईस्ट साइड है ये, बराबर। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन यूएस के ईस्ट साइड में है। और यूएस के वेस्ट साइड में कौन सा है? यूएस के वेस्ट साइड में कौन सा ओशन है बताओ? पैसिफिक पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन यूएस के वेस्ट साइड में है ना। तो हमने क्या देखा कि यूएस के नॉर्थ साइड में कनाडा है। कनाडा छोटा कंट्री है कि बड़ा कंट्री है बताओ? कनाडा बड़ा कंट्री है, बड़ा कंट्री है ना, बहुत बड़ा कंट्री है। देखो कहाँ तक फैला हुआ है, जो पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये वाले मैप में ग्रीन दिख रहा है, देखो जो मैंने शेयर किए, मोठा इतना बड़ा कंट्री है। इंडियापेक्षा मोठा तो यूएस के नॉर्थ में कनाडा है, यूएस के ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यूएस के यूएस वेस्ट में अमेरिका है ये कनाडा पैसिफिक ओशन है, और यूएस के साउथ में कौन सा कंट्री है बताओ बच्चों? मेक्सिको, मेक्सिको यस, मेक्सिको मेक्सिको। सो ये यूएस का हमको यूएस मिल गया है ना, वर्ल्ड मैप में यूएस हमको मिल गया। अभी इंडिया किधर है? अरे मस्ती ना करो। क्या तो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया की कौन सी साइड में यूएस है बताओ, आंसर करो। इंडिया के वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट साइड में है, ठीक है। देखो मैप में क्या होता है ना बेटा, जब तुम मैप को देख रहे हो तो राइट साइड, जो तुम्हारा राइट साइड होता है ना वो ईस्ट होता है, जो तुम्हारा लेफ्ट होता है ना जब तुम मैप को देख रहे हो वो तुम्हारा होता है वेस्ट, और जो ऊपर होता है वो नॉर्थ, और जो नीचे होता है वो साउथ। तो इंडिया के कौन से साइड में है यूएस? ईस्ट, ईस्ट में, वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, ठीक है। देखो इंडिया यहाँ पे है और यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट साइड पे है। तो वेस्टर्न कंट्री जब हम बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर ऐसा सुना है तुमने वर्ड, किस किस ने सुना है? यस बोलो। वेस्टर्न कल्चर ऐसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न हम इसलिए बोलते हैं कि ये वेस्ट साइड में यूएसए है, मेनली यूएस का कल्चर, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। ओके, तो अभी हमको यूएसए पता चल गया, इंडिया के मैप में पता चल गया। ओके, यूएसए इंडिया के नजदीक है कि दूर है बच्चों? दूर, दूर देखो इंडिया से यूएस को कितने सारे कंट्रीज क्रॉस करके जाना है ना, देखो साउथ, बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारा सी भी है बीच में, है ना। तो बहुत सारे, तो बहुत दूर है। यूएस का कोई भी फ्लाइट से जाते हैं तो कितना घंटा लगता है, कौन बताएगा? आई थिंक दो, नहीं 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 नहीं, 24 हाँ 20 24 आवर्स लगता है, इतना दूर है यूएसए, मतलब फ्लाइट से भी उतना टाइम लगता है। ओके, 20, तो अभी हमको क्या समझ में आ गया कि इंडिया कहाँ पे है और यूएस कहाँ पे है, ये हमको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? सब लोग यस बोलो, सबको समझ में आ गया। यस, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी कंट्री तो हमको समझ में आ गया, अभी कंट्री लिखो तुम्हारे इसमें, लास्ट टाइम तुमने लिखा है, जो कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे उसमें पहला फिर से लिखो कंट्री, क्योंकि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं आज, ठीक है। तो कंट्री लिखो। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे आज ट्रेड। कौन बताएगा ट्रेड क्या होता है? ट्रेड कौन बताएगा बच्चों? ट्रेड किसको मालूम है? अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास समझो 5 चॉकलेट है, ओके,
और तुम्हारा जो फ्रेंड है ना उसके पास 3 केक है। आवाज आ रही है मेरी? यस बोलो। Yes. तो अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुम्हारे फ्रेंड के पास 3 केक है और तुमको केक खाना है तो तुम उसको क्या बोलोगे? Please give me cake. Can you give me cake? Can you? अभी गौरव बोल रही है कि कैन यू गिव मी केक, बोलने पे देगा क्या तुमको वो केक? नहीं, नहीं भी दे सकते, नहीं तो बट तुमको केक चाहिए ना, फिर क्या बोलोगे? चॉकलेट मेरा चॉकलेट चॉकलेट तुम ले और तुम्हारा केक मुझे दो। यस, करेक्ट। हम ऐसे ही करते हैं। देखो तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो, जब भी हमको किसी से कोई चीज चाहिए होती ना तो हम उसको कोई तो एक चीज अपनी देते हैं, करेक्ट ना? कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज है वो दूसरे को देते हैं, फिर दूसरे की जो एक्स्ट्रा चीज है वो मुझे मिल जाती है ना? तो ये जो हम करते हैं ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब एक दूसरे की चीजें एक्सचेंज करना, है ना? अभी तुम स्कूल में टिफिन लेके जाते हो, अभी अगर तुम्हारा टिफिन किसी ने शेयर किया तो तुम उसका टिफिन शेयर कर सकते हो ना? यस। स्कूल में अलाउड ही नहीं है तो तुमको मालूम ही नहीं है। लेकिन अभी जैसे अपन ने एग्जांपल देखा चॉकलेट और केक का, तो जो हम चॉकलेट दे रहे हैं उसके बदले में केक मांग रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्रेड। अभी ट्रेड कॉन्सेप्ट लिखो, सब लोग अपनी नोटबुक में लिखो। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रेड, TRADE। आज हम हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं वो है ट्रेड। सबको समझ में आ गया ये? किसको समझ में नहीं आया बताओ, और एक कहानी बताएंगे उसके लिए। सबको समझ में आ गया? बोलो, यस। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। yes, yes. यस। ठीक है, अभी थर्ड कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इन मतलब क्या होता है? इन इन मतलब इन मतलब अंदर अंदर आना, राइट? और एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। है ना? मूवी थिएटर में बाहर जाते हैं तो, जाना। करेक्ट, मूवी थिएटर में जाते हैं तो पिक्चर खत्म होती है तो कौन सा दरवाजे का लाइट जलता है? exit. एग्जिट। एग्जिट। हाँ, तो जब हम एंटर करते हैं तो वो इन होता है, और जो बाहर जाते हैं वो रास्ता एग्जिट होता है, बराबर? तो वैसे ही हमको उस कॉन्सेप्ट समझना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लिखो अभी, IMPORT, इंपोर्ट। पो और दूसरा कॉन्सेप्ट है Import. एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कौन बताएगा क्या होता है? अभी अपन ने एग्जांपल देखा, इंपोर्ट का मतलब कौन बता सकता है? थोड़ा दिमाग लगा के कौन बता सकता है? पढ़ो Import. मत, इसको पढ़ना नहीं है, अंदर दिमाग लगाओ। A country buzz from नहीं, एक्सपोर्ट देखो अभी अपन ने क्या किया, सुनो, जो हमारा एग्जांपल था ना उसमें एक चीज हमने इंपोर्ट करी है और एक चीज हमने एक्सपोर्ट की है। अभी इंपोर्ट कौन सी चीज की है बताओ? हमने चॉकलेट और केक का एग्जांपल देखा, सबने सबने सुना ना वो? exchange. हमने क्या किया, अपने फ्रेंड को हमारे एक्स्ट्रा चॉकलेट दिए और उससे हमने उसके एक्स्ट्रा केक लिए, बराबर? अभी उस चीज में हमने क्या इंपोर्ट किया और क्या एक्सपोर्ट किया, कौन बताएगा? सोचो। Trade. देखो, इंपोर्ट मतलब क्या, जो तुम्हारे पास आया, और एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो तुमने दिया। तो तुम्हारे पास क्या आया? केक केक आया, राइट? तो तुमने इंपोर्ट क्या किया? चॉकलेट नहीं, तुमने इंपोर्ट किया केक और दिया क्या उसके बदले में? चॉकलेट दिया उसके बदले में चॉकलेट। तो एक्सपोर्ट क्या किया? Chocolate. चॉकलेट। अभी लिखो, इंपोर्ट के सामने क्या लिखो? केक। तुमने केक अपने फ्रेंड से लिया, है ना? तो तुमने इंपोर्ट किया केक और एक्सपोर्ट क्या किया? Chocolate. चॉकलेट। अभी समझ में आ गया तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मतलब जो हमारे पास ज्यादा है हम दूसरे को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट, Export. है ना? क्योंकि हम बाहर भेज रहे हैं ना। एक्सपोर्ट मतलब क्या है? एग्जिट। हमारे कंट्री से जो एग्जिट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और जो हमारी कंट्री में इन हो रहा है, इन बाहर से आ रहा है, Import. उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट इम्पोर्ट। अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमको समझ में आ गया? Yes. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ में आ गया ना? अभी दूसरा कोई मेरे को एग्जांपल देगा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? दूसरा कोई एग्जांपल दो कि तुम्हारे पास कोई चीज ज्यादा है, तुमने किसी को दी, फिर उसके पास जो ज्यादा है वो तुमने ली। एक दूसरा एग्जांपल दो।
दो दो एग्जाम्पल। उसके पास राखी थे और दूसरे के पास गिफ्ट थे। हाँ, तो ऐसे मन से मत बनाओ, प्रॉपर एग्जाम्पल दो जो तुमने किया है। कौन कौन बताएगा? तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुमने और क्या एक्सचेंज किया है इसके पहले? राखी को फ्रेंड को दी और फ्रेंड को गिफ्ट। बताओ बताओ, बहुत चीजें एक्सचेंज करते हो तुम लोग। अगर इनकेस हमारे पास पेन है और उनके पास पेंसिल है, तो पेंसिल जो हमें मिल रहा है वो इम्पोर्ट है, और जो पेन हम दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट है। हाँ, अगर तुमको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो तुमने किसी का पेंसिल लिया और उसको अपना पेन दिया, तो क्या हुआ? पेंसिल क्या हुआ? इम्पोर्ट। इंपोर्ट। और पेन क्या हुआ? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है? तो ये अभी तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया? हाँ। अभी देखो बच्चों, इंडिया और यूएसए, कोई बता रहा है क्या? कोई एग्जांपल बता रहा है क्या? ठीक है, तो इंडिया और यूएसए ये दो कंट्रीज हैं, राइट? हाँ। अभी ये दो कंट्री को कुछ इनके पास एक्स्ट्रा होता है जो दूसरे को देते हैं, और कुछ इनके पास कम होता है वो दूसरे से लेते हैं, है ना? अभी मुझे कौन बताएगा कि इंडिया क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है? मैंगोज। मैंगो, करेक्ट। और बताओ। टी। हाँ, फूड। करेक्ट, स्पाइसेस। वेरी गुड, स्पाइसेस, यस करेक्ट। और फूड। 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 फ्रूट, फूड। ओके। और तो ये तुम्हारे सारे आंसर करेक्ट है। इंडिया ये सारी चीजें हजारों साल से वेजिटेबल। एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्पाइसेस तो इंडिया बहुत सालों से एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? क्लोथ्स भी बहुत सालों से एक्सपोर्ट कर रहा है, कॉटन, ये सारी चीजें भी बहुत सालों से एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया यूएस से क्या इंपोर्ट करता होगा, कौन बताएगा? आई थिंक सो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक फोन। डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और बताओ। फेस्टिवल। फेस्टिवल। फेस्टिवल नहीं। और क्या करते होंगे हम यूएस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट? बहुत बार हम डिवाइस। बहुत बार हम डिफेंस के जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं ना, जैसे जो आर्मी वगैरह यूज करते हैं, आर्मी एयरफोर्स, गन्स। गन्स वगैरह, तो अलग अलग, मेडिसिन। हाँ मेडिसिन भी करते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, करेक्ट? तो मतलब हमको क्या समझ में आ गया कि इंडिया और यूएस में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, करेक्ट? ये सबको समझ में आ गया? इंडिया और यूएस में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है ना? अभी अभी जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी लिखो डोनाल्ड ट्रंप सब लोग, DONALD TRUMP, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए। प्राइम मिनिस्टर है कि चीफ मिनिस्टर है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। एक ही मिस्टेक दो बार नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस का कौन है? प्रेसिडेंट। अभी यूएसए लिखो, नीचे वाला कंसेप्ट लिखो, यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, सब लोग लिखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखो यूएसए के सामने। यूएसए के सामने लिखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना? UNITED STATES, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फुल फॉर्म, यूएसए का फुल फॉर्म हमने देख लिया। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे टैरिफ। ठीक है, टैरिफ। टैरिफ का कॉन्सेप्ट लिखो अपनी बुक में, TARIFF। TARIFF, टैरिफ। ठीक है, अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? इंडिया इज अ फार्मर्स कंट्री,
करेक्ट करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट 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 है ना? तो इंडिया में फार्मर्स की संख्या बहुत ज्यादा है ना? बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग खेती करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और फार्मर्स क्या क्या करते हैं? अलाइड बिजनेस क्या होता है? अलाइड बिजनेस किस किस को मालूम है? फार्मिंग का अलाइड बिजनेस मतलब क्या? एक कॉन्सेप्ट लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखो, अलाइड बिजनेस लिखो कॉन्सेप्ट, ALLIED, अलाइड बिजनेस, बिजनेस। तो उसके पहले और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फार्मर। फार्मर फार्मर भी लिखो कॉन्सेप्ट। फार्मर तो सबको मालूम है ना? हाँ, खेत वाला। जो खेती करते हैं वो फार्मर है, राइट। अभी जो फार्म में गाय वगैरह रख के दूध बनाते हैं वो भी फार्मर है क्या? नहीं नहीं क्यों, क्या है फिर वो? एनिमल है जो डोमेस्टिक चोर्स। क्वेश्चन ठीक से समझो, जो फार्मर है वो फार्म में अपने काऊ और बफेलो रख के उनसे लेके हमको दूध बेचता है, बराबर। हाँ तो वो फार्मर है कि कौन है? फार्मर। फार्मर ही है वो, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो मिल्क का अलाइड बिजनेस कर रहा है। अलाइड मतलब उसके फार्म के साथ साथ वो और एक बिजनेस कर रहा है, वो है मिल्क प्रोडक्शन। लिखो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। अभी अभी हमने क्या समझा कि इंडिया इज अ फार्मर्स कंट्री, है ना? हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मर है। अभी यूएसए क्या बोलता है कि हम तुम्हारे पास हमारा बहुत सारा फार्म का प्रोड्यूस और मिल्क भेजेंगे। ठीक से समझो, ठीक है। इंडिया में फार्मर की संख्या बहुत ज्यादा है ना? तो वो इंडिया का जो फार्मर है वो अपना फार्म का प्रोड्यूस मतलब क्या, गेहूं चावल ज्वार, ये सारा फार्म प्रोड्यूस है ना? हाँ अभी एक कॉन्सेप्ट लिखो, फार्म प्रोड्यूस, FARM प्रोड्यूस। तो जो भी एम प्रोड्यूस, PRODUCE, ठीक है। फार्म प्रोड्यूस आर मतलब क्या है, कौन बताएगा? आर ओ फार्म प्रोड्यूस, PRO, फार्म प्रोड्यूस मतलब कौन बताएगा? मतलब प्रोडक्ट होते हैं जो फार्म का है। करेक्ट, जो प्रोडक्ट्स फार्म से आ रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? फार्म प्रोड्यूस, ओके। अभी फार्म के प्रोड्यूस में क्या क्या लिखना है तुमको? बताओ क्या क्या होता है? vegetables, crops, spices, fruits. करेक्ट, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो फार्म से आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। में अलाइड बिजनेस जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, उसके साथ मुझे बताओ कि मिल्क प्रोडक्शन एक ही हो गया, और कौन सा अलाइड बिजनेस है जो फार्मर करते हैं? करेक्ट करेक्ट। सो जो वो कोंबड़ी और जो हैन वगैरह प्रोडक्शन करते हैं ना, उसको भी अलाइड बिजनेस बोलते हैं। उसके अलावा और कौन सा अलाइड बिजनेस होता है बच्चों? गोट, करेक्ट। और Sheep. फिशेस, है ना? फिश, हाँ। तो फिश बनाते हैं, अपने पॉन्ड होता है, अपने फार्म में पॉन्ड बना के उसके अंदर फिश वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग बिजनेस है ना, ये सब अलाइड बिजनेस है, ओके। अभी मैं तुमको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इंडिया में इतने सारे फार्मर है, इतना सारा फार्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग। अभी यूएस क्या बोल रहा है कि यूएस मतलब कौन? अमेरिका। अमेरिका क्या बोल रहा है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा फार्म प्रोड्यूस बना रहे हैं, तो हमको सारा हमारा फार्म प्रोड्यूस तुम्हारे इंडिया में बेचने दो, ओके। समझ गए तुम? हाँ, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारा फार्म प्रोड्यूस है। अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी समझो तुम्हारी मम्मी ने घर पे चपाती बनाई, ठीक है। तुम लोग 4 लोग हो, तो 4 लोगों के लिए मम्मी ने 6 चपाती बनाई। अभी जो तुम्हारे नेबर है ना, वो तुमको क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने भी 6 चपाती बनाई है, तुम ले लो। तुम ले सकते हो क्या?
बताओ जल्दी बताओ। नहीं। समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारे घर में मम्मी ने खाना तो छह चपाती। 6 चपाती बनाई, 2 सब्जी बनाई। अभी तुम्हारा नेबर आके तुमको बोल रहे हैं कि हमने भी 6 चपाती सब्जी बनाई, तुम हमारी 6 चपाती सब्जी हमसे खरीद लो। तो तुम खरीदोगे क्या? नहीं। नहीं। तुम क्या बोलोगे? अरे हमारे पास ऑलरेडी है, यही बोलोगे ना? हाँ। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। बोलेंगे। बोलेंगे। हमारी मम्मी ने ऑलरेडी खाना बनाया है, ऐसा बोलोगे ना? हाँ। तो इंडिया ने अमेरिका को यही बोला कि हमारे पास ऑलरेडी फार्म प्रोड्यूस बहुत है ना? हमारा हमारा देश फार्मर्स कंट्री है, बराबर? तो हमारे पास बहुत फार्मर है, बहुत फार्म है, तो हम बहुत खाना बनाते हैं। तो हमको तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा फार्म प्रोड्यूस नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा मिल्क प्रोड्यूस नहीं चाहिए। हमारे पास करेक्ट ना? ऐसे ही बोलेंगे ना हम लोग, हाँ। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। बहुत सारे। अगर हम यूएसए का ले लेंगे तो हमारे फार्मर का कौन लेगा फिर? कोई। करेक्ट ना? सबको समझ में आ गया? हाँ। तो इंडिया ने अमेरिका को क्या बोला कि हम हमारे तुम्हारा पास फार्म प्रोड्यूस नहीं ले सकते। क्योंकि हमारे हाँ, पास भी बहुत सारे हाँ, हमारे पास भी बहुत सारा है। फार्म प्रोड्यूस है। हमारा खुद का, हमारे फार्मर जो बनाते हैं वो बहुत सारा है हमारे पास। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए को आ गया गुस्सा कि तुम हमारा फार्म प्रोड्यूस कैसे नहीं ले रहे, तुम हमारा मिल्क प्रोड्यूस कैसे नहीं ले रहे। तो यूएसए ने क्या लगाया? टैरिफ। 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 यूएसए ने क्यों टैरिफ लगाया, कौन बताएगा अभी? क्योंकि इंडिया ने उसका फार्म प्रोड्यूस नहीं लिया, मिल्क प्रोड्यूस नहीं लिया, इसलिए और उनको गुस्सा आ गया हाँ, इंडिया ने उनका फार्म प्रोड्यूस और मिल्क प्रोड्यूस क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है। करेक्ट। अगर हमारी मम्मी ने खाना बनाया तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं क्या? नहीं। वही है, सिंपल चीज, इतनी सिंपल चीज इंडिया ने उनको बताया कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा फार्म प्रोड्यूस है, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, और हमको अगर तुम्हारे फार्म प्रोड्यूस की, मिल्क प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये बताना कुछ गलत है क्या बच्चों? नहीं सही। हाँ, क्योंकि जो खाना थे वो भी वेस्ट हो जाता। करेक्ट। हमारा खाना भी वेस्ट हो जाएगा, फिर हमारी मम्मी का खाना कौन, हमारी मम्मी के हाथ का खाना कौन खाएगा? बराबर है ना? मम्मी अकेले उतना सारा नहीं तो मैंने वही बोला अमेरिका को कि भाई हम तुम्हारा नहीं फार्म प्रोड्यूस और मिल्क प्रोड्यूस नहीं ले सकते। तो अभी क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका को गुस्सा नहीं आया, अमेरिका क्या कर रहा है बच्चों? अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर। प्रेशर लिखो, आज का नया कॉन्सेप्ट लिखो, प्रेशर। PRESSURE। प्रेशर टैक्टिक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक। टैक्टिक लिखो, TACTIC। प्रेशर टैक्टिक। अभी तुमको मालूम है क्या? तुम लोग भी बहुत ज्यादा प्रेशर टैक्टिक करते हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि उसको प्रेशर टैक्टिक बोलते हैं। अभी तुम लोग एग्जांपल बताओ मेरे को कि तुम कौन से प्रेशर टैक्टिक यूज करते हो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट। प्रेशर टैक्टिक मतलब क्या होता भी क्या है? अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो तुमको स्केटिंग के शूज चाहिए, है ना? स्केटिंग के शूज चाहिए ना तुमको। हाँ। तो तुमने क्या बोला पेरेंट्स को, अपनी मदर को बोला, फादर को बोला कि मुझे स्केटिंग के लिए शूज ला के दो, है ना? अभी तुम्हारे मदर फादर तुम्हारे एक टाइम में सुन नहीं रहे, है ना? तो तुम क्या करोगे? तुम रूठने का नाटक करोगे, है ना? तुम क्या बोलोगे कि मेरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी है, मेरे फ्रेंड बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ऐसा सब लोग बोलोगे ना? बोलते हो ना तुम लोग? कभी हाँ। कभी कभी हाँ, थोड़ा ऐसा फिर बोलोगे कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे खाना भी नहीं खाना है, मेरे सारे फ्रेंड लोग खेल रहे हैं स्केटिंग, मुझे ही नहीं मिल रहा है, क्या फायदा? एह, मैं इतना ऐसा ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं इतना ज्यादा तो नहीं बोलती बाबा। ऐसा जो तुम ये बोलते हो ना, ऐसा तो रूठने का नाटक वगैरह करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर प्रेशर टैक्टिक। ठीक है? कि हमारी कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करवाने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक। ठीक है? तो अभी यूएसए क्या कर रहा है? हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक कर रहा है कि हम यूएसए की कोई तो बात मान ले, है ना? हम उससे फार्म प्रोड्यूस ले ले,
या फिर मिल्क प्रोड्यूस ले लें या फिर कुछ और चीज़ें ले लें, तो यूएस हमारे ऊपर क्या कर रहा है? प्रेशर टैक्टिक। अभी तुम में से कौन एग्जांपल बताएगा? प्रेशर टैक्टिक का एक एग्जांपल बताओ जो तुमने तुम्हारी आंखों से देखा है रियल लाइफ में, ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो? मेरा एक दोस्त अपनी मम्मी को बोल रहा था उसका एक फाउंटेन पेन चाहिए, बट उसकी मम्मी नहीं बोल रही थी, तो वो एक दिन स्कूल ही नहीं आया। ठीक है, देखो ये प्रेशर टैक्टिक तो थोड़ा सा गलत है, ये तो स्कूल में ही नहीं गया, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? बच्चों, मम्मी का हुआ कि उसके बच्चे का हुआ? उसका ही हुआ। बच्चे का। हाँ, क्योंकि मम्मी की तो पढ़ाई हो बच्चे गई का। ना। और हाँ। दोनों की हो गई कि पैसे भी वेस्ट हो गए और पढ़ाई भी नहीं की। पैसे तो पहले ही दे दिए ना, अभी तो एक दिन नहीं गया तो पढ़ाई वेस्ट हो गई ना। हाँ तो ऐसा वाला प्रेशर टैक्टिक नहीं करना है, ठीक है? हाँ। तो अभी यूएसए इंडिया के साथ क्या कर रहा है? प्रेशर टैक्टिक। अभी तुम्हारे सामने अगर कोई डिस्कशन करेगा यूएसए का इंडिया का, तो तुम क्या बोलोगे? यूएसए क्या कर रहा है? प्रेशर टैक्टिक। टैक्टिक। हाँ, प्रेशर टैक्टिक कर रहा है। निगोशिएशन लिखो, नेक्स्ट वर्ड लिखो, निगोशिएशन। बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्रेशर टैक्टिक का मीनिंग क्या है, उसमें क्या लिखना है? प्रेशर टैक्टिक मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल हमने बताया कि अगर तुमको कोई एक चीज चाहिए, तो उस चीज को दूसरे से करवाने के लिए जो भी तुम चीजें करते हैं उसको प्रेशर टैक्टिक बोलते हैं। फोर्सिंग 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 फोर्स। हाँ, फोर्सिंग भी बोल सकते हैं, बट एकदम करेक्ट नहीं है वो। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड लिखो, उसमें क्लियर हो जाएगा। निगोशिएशन लिखो, निगोशिएशन। NEGO TIATION। निगोशिएशन किस किस को मालूम है बच्चों? निगोशिएशन मालूम है तुमको? सर, वर्ड सुना है नहीं। तुमने? वर्ड सुना है तुमने? हाँ वर्ड सुना है बट मीनिंग नहीं पता। निगोशिएशन मतलब क्या? अभी समझो। हम अगर ज्यादा बहुत प्राइस हो जाती है तो हम नेगोशिएट करते हैं कि तुम थोड़ा कम कर दो। करेक्ट करेक्ट। जैसे अभी हमारी मम्मी जाती है भाजी लेने के लिए, तो भाजी वाला बार्गेनिंग टाइप। बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, करेक्ट। तो बार्गेनिंग, निगोशिएशन सिमिलर चीजें हैं, ठीक है? निगोशिएशन मतलब क्या कि तू थोड़ा कम कर, मैं थोड़ा कम करता हूँ, डील करते हैं, है ना? हाँ, मतलब अगर सब्जी के पास अगर मम्मी गई तो मम्मी, जिसने भी बताया निगोशिएशन, उसने एग्जांपल बताओ बच्चों, एग्जांपल बताओ जो तुमने। जैसे मम्मी एक मतलब सब्जी के वेंडर के पास जाती है, तो वो बोलता है 100 रुपीज को, तो वो ज्यादा हो जाता है, तो मम्मी बोलती है 80 को, नहीं तो 70 को कर दो, तो वो डील करते हैं और हो जाता है। हाँ, अभी ये बताओ कि इसमें वो सामने सब्जी वाला क्या बोलता है? नहीं बहन जी, नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। आप एक तो 90 करो, नहीं तो मत करो। हाँ वो वैसे तो बोलते हैं। और क्या हाँ, बोलता होता है? है। और क्या बोलता है, बताओ? कि नहीं उसकी फिक्स प्राइस है। अगर फिक्स प्राइस है वगैरह ऐसे बोलता है। और बताओ। और भी बोलता है वो, बहुत सारी चीजें बोलता है वो। पहले थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं, सही डिस्काउंट मिलेगा और आपके लिए हमने डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट मिल कर सकता। रखा है। और हाँ बताओ, और बताओ। आपके लिए इतने कम किए तभी भी आप ऐसे बोल रहे हो वगैरह। हाँ, और करेक्ट, वेरी गुड। और बताओ। पता नहीं। और नहीं पता। अरे और बहुत है, तुमने सुना है? अभी मैं बताऊंगा तो तुमको याद आएगा। वो क्या बोलता है? अरे एकदम फ्रेश सब्जी है मैडम, लेके तो देखो। अरे हाँ बोलता है ना? हाँ हाँ बोलता है। बोलता है कि अरे मेरे को तो इतने में ही मिली है, मैं उतने में ही दे रहा हूँ, बोलता है ना? हाँ हाँ हाँ, बोलता है। लीची लीची लेने की वो बोल रहे, तो हमने बोला कि कम कर दो, बट उन्होंने बोला नीचे नीचे की थोड़ी सब्जियां खराब ही होती है। जैसे आप फ्लाइट से इसलिए नहीं कर सकते कम। करेक्ट। देखो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ वो किसी लीची के लिए या किसी फ्रूट के लिए बोला कि ये दूसरे कंट्री से आया है तो कम नहीं कर सकते। तो मतलब देखो, दोनों साइड हाँ चीजें बोली जा रही है, राइट? ऐसा हाँ नहीं है कि सब्जी वाला कुछ नहीं बोल रहा है, सब्जी वाला भी पाँच पाँच 10 चीजें बोल रहा है ना? हाँ। और अपनी मम्मी भी बोल रही है, मम्मी बोलती है मैं हमेशा तुमसे ही लेती हूँ। और मम्मी क्या क्या बोलती है बताओ? मैं हमेशा आपके पास आती हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं मम्मी बोलती है कि हमेशा की कस्टमर हूँ या आपकी दूसरे वगैरह। अंकल होते हैं, वो दूसरे अंकल डिस्काउंट देते हैं, आप क्यों नहीं हाँ देते हो? हाँ। और बताओ, और बताओ। वो मम्मी बोलती है कि कम कर दे, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो हाँ, गया। इतना महंगा थोड़ी होता है। हाँ ऐसे मम्मी कभी कभी
इतना महंगा नहीं होता। मुझे दूसरे बाजार में तो कम में मिल रहा था, बट आपके अच्छे होते इसलिए मैं आपके पास आ गई। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो, तो देखो ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो सब्जी की प्राइस निगोशिएट हो रही है, बराबर? हाँ, प्राइस निगोशिएट हो रही है। अभी उसमें और एक चीज करता है सब्जी वाला, क्या करता है? तुमने वो नहीं डिस्कस किया हमने। वो बोलता है कि ये कोथिंबीर एक्स्ट्रा ले लो, चलो। हाँ, बोलता है ना, तो हाँ, ये वो कड़ी बोलता है पत्ता ले लो, extra। बोलता है ना। तो देखो बच्चों, क्या होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है? कि तुम्हारे को कोई चीज चाहिए, लेकिन तुमको उसको करेक्ट प्राइस में लेना है, तो उसके लिए जो तुम करते हो उसको क्या बोलते हैं? निगोशिएशन। निगोशिएशन बोलते हैं, राइट? तो जो इंडिया और यूएस में के बीच में हो रहा है, वो क्या है? निगोशिएशन। वो निगोशिएशन है, ठीक है? नेगोशिएशन। इंडिया क्या बोल रहा है कि हम ये वाली चीजें तुमसे लेंगे, ये वाली चीजें नहीं लेंगे, और ये वाली चीजें ये रेट पे लेंगे, ये वाली चीजें ये रेट पे लेंगे, ऐसा इंडिया बोल रहा है। यूएसए भी बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुमको ये भी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, ये भी लेना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा। तो ये जो दो कंट्री के बीच में होता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड निगोशिएशन। ट्रेड, जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझा था ना, ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझा था, जिसमें हम एक दूसरे से कुछ चीजें लेते हैं और कुछ चीजें देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पैसे देकर लेते हैं, लेते और देते भी है। राइट? हाँ। तो ये हो गया निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है? निगोशिएशन। और वो निगोशिएशन और टैरिफ क्या क्या, और टैरिफ का कैसे यूज कर रहा है यूएसए? एज अ प्रेशर। हाँ, तो एज अ प्रेशर टैक्टिक प्रेशर यूएसए टैक्टिक। यूज कर रहा है टैरिफ को। ठीक है? अभी तुमको सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं, चलो ठीक है? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था कौन सा था? किसने लिखा है? गौरव, तुम मत बताओ, किसी और ने लिखा है पहला कॉन्सेप्ट? नहीं। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा था? कंट्री, है ना? कंट्री के एग्जांपल बताओ। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। करेक्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा था वो क्या था? कंट्री। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा था? ट्रेड। ट्रेड। ट्रेड, ठीक है? ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, है ना? मेरे पास चॉकलेट ज्यादा है तो मैंने चॉकलेट दे दिया, चॉकलेट केक ले लिया, है ना? इंडिया के पास स्पाइसेस ज्यादा है तो इंडिया ने स्पाइसेस दे दिया, यूएस ने इंडिया को वेपन्स दे दिए। तो ये क्या होता है? ट्रेड होता है ना? ट्रेड होता है तो उसमें क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब माल अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? हमारे पास आते हैं। हाँ, इंपोर्ट मतलब माल अंदर आ रहा है, और एक्सपोर्ट मतलब क्या? बाहर माल दूसरों को देना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अगर हमने चॉकलेट अपने फ्रेंड को दिया, मतलब चॉकलेट एक्सपोर्ट किया कि इंपोर्ट किया? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। यस। और केक हमने लिया तो इंपोर्ट किया कि एक्सपोर्ट किया? इंपोर्ट। इंपोर्ट किया, राइट? जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने समझा वो क्या था? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? यूएसए का यूएसए का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है, राइट? यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफ अमेरिका। राइट, वेरी गुड। अभी जो नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट समझा वो था फार्मर, है ना? तो इंडिया फार्मर का कंट्री है, बराबर? हाँ। तो फार्मर मतलब क्या है? जो फार्म में चीजें प्रोड्यूस करता है, करेक्ट? हाँ। और एलाइड बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है? एलाइड बिजनेस मतलब क्या? हाँ, जो एलाइड बिजनेस मतलब क्या है? जो क्रॉप्स के अलावा जो चीजें फार्मर फार्म में करता है उसको एलाइड बिजनेस बोलते हैं। उसके अंदर आ गया मिल्क प्रोडक्शन, उसके अंदर आ गया चिकन एंड हेम का प्रोडक्शन, गोट्स और फिर फिशेस। शिप के बाद, हाँ, शिप गोट, फिर फिशरी, फिशेस। है ना? फिशेस। तो ये सारा क्या है? एलाइड। बिजनेस। कौन करता है ये कौन करता है? फार्मर। फार्मर करता है, राइट? तो फार्मर। तो हमारे फार्मर सीख लिया, एलाइड बिजनेस सीख लिया।
फिर मिल्क प्रोडक्शन हमने सीख लिया। फिर फार्म प्रोड्यूस मतलब क्या है? फार्म फार्म प्रोड्यूस मतलब जो फार्म से चीजें आती है। करेक्ट जो जो फार्म के चीजें प्रोड्यूस होते हैं। राइट राइट, तो ये हो गया फार्म प्रोड्यूस। ओके, और उसके अंदर फिर ये हमने देखा कि इंडिया और यूएसए का ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है, बराबर ना? इंडिया और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है? ट्रेड ट्रेड निगोशिएशन। हाँ, सब लोग एक बार बोलो, ट्रेड निगोशिएशन, है ना? निगोशिएशन। तो ट्रेड निगोशिएशन। जैसे हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तब निगोशिएट करते हैं ना, एकदम सिमिलर वे में, बट अलग डिस्कशन पॉइंट्स पे अलग टाइप से जो डिस्कशन होता है उसको निगोशिएशन बोलते हैं। वो जो कंट्री के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड निगोशिएशन, है ना? ट्रेड अभी ट्रेड निगोशिएशन में बहुत सारी टैक्टिक यूज होती है, उसके अंदर कौन सी एक टैक्टिक हमने आज सीखी? प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक। कि प्रेशर टैक्टिक। हमारा जो मानना है, हमारे को जो चीज चाहिए उसको मनवाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक। अभी आज को जो हमने स्टडी किया उसका पूरा समराइज कौन करेगा? मैं। हाँ, करो, सब लोग करो, एक एक साथ करो, एक के बाद सब लोग करो, चालू करो। कौन स्टार्ट करेगा? 1 2 3 स्टार्ट। प्रेशर टैक्टिक। हाँ, नहीं नहीं, आज जो हमने सीखा ना उसको पूरा समराइज करना है, स्टोरी के टाइप से। कंट्री। हाँ, मैं तुमको बताता हूँ कैसे बताएंगे, ठीक है? देखो, आज का जो हमारा न्यूज था ना वो क्या था कि ट्रम्प ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया, राइट? हाँ ये हमारा न्यूज था, यहाँ से हमारी स्टोरी चालू हुई, है ना? हाँ तो सबसे पहले क्या सीखा हमने? कंट्री क्या होता है ना? फिर क्या सीखा हमने? कंट्री के बीच में ट्रेड कैसे होता है ना? हाँ फिर हमने क्या सीखा? इंपोर्ट क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं? जो ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हमने सीखा कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, राइट? फिर हमने Yes. देखा कि डोनाल्ड ट्रंप है कौन। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तो यूएस का प्रेसिडेंट है, राइट? प्रेसिडेंट। फिर यूएस का प्रेसिडेंट है और उसने अभी टैरिफ लगाया इंडिया पे, तो क्यों लगाया है? तो उसका स्टोरी हमने समझा कि इंडिया क्या है, फार्मर्स का कंट्री है, बराबर? तो फार्मर, और वो अपना क्या बोलते, हाँ, तो हमारे पास बहुत सारा फार्म प्रोड्यूस है क्योंकि हमारे पे बहुत फार्मर है, फार्मर का कंट्री है। तो यूएस हमारे यहाँ पे उनके फार्म प्रोड्यूस बेचना चाह रहा है इंडिया में, तो हाँ। इंडिया ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मना कर दिया क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी फार्म प्रोड्यूस है। हाँ, करेक्ट। तो अभी यूएस क्या कर रहा है? अभी यूएस हमारे अगेंस्ट प्रेशर टैक्टिक प्रेशर यूज कर रहा है टैक्टिक यूज कर रहा है। और हाँ हमारे साथ ट्रेड निगोशिएशन में वो अपने हिसाब से चीजें करवाने का प्रयत्न कर रहा है, बराबर? हाँ ट्राई कर रहे हैं। हाँ तो हम भी हमारी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, हम भी उसको उसकी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना बच्चों, ये होती है ट्रेड निगोशिएशन। ये सारी कंट्रीज के बीच में हमेशा चलता रहता है क्योंकि सारी कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, बराबर? हाँ हाँ तो ये आज का स्टोरी यही है कि दो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और उसके अंदर निगोशिएशन होता है और उसके अंदर प्रेशर टैक्टिक यूज किए जाते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ तो आज का स्टोरी ये है, ओके? ठीक है, अभी एक बार सब लोग एक बार कॉन्सेप्ट देख लो एक बार लास्ट टाइम, उसके बाद हम आज का क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है? Okay. सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा हमने, कंट्री। कंट्री। कॉन्सेप्ट सीखा ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थिंग्स बिटवीन पीपल और एक्सचेंज ऑफ कंट्रीज। थिंग्स। करेक्ट। और उसके अंदर क्या होता है? इंपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब चीजें अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है? हम लोग जो लेते हैं और हम लोग जो export लेते हैं मतलब उसको देते हैं। इंपोर्ट और देने को एक्सपोर्ट। और यूएस का सेल प्रेसिडेंट, करते हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया का नरेंद्र मोदी है ना इंडिया का द्रौपदी प्रेसिडेंट? मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। चलो, ओके। तो यूएस का प्रेसिडेंट देख लिया, फिर हम फार्मर के पास आए। फार्मर हमने क्या होता है वो समझ लिया, है ना? Who work, a person who works in a farm.
करेक्ट। और एलाइड बिजनेस समझ लिए, फार्मर क्या क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन, गोट प्रोडक्शन, फिशरी, वो सब समझ लिया। फिर हमने निगोशिएशन समझ लिया, फिर हमने प्रेशर टैक्टिक समझ लिया, और हमने मैप पे किस कौन कौन सा कंट्री देखा आज? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया के वेस्ट साइड में कि ईस्ट साइड में? वेस्ट। इंडिया से दूर है कि नजदीक है यूएसए? दूर ईस्ट है। में ना, ईस्ट में। नहीं ना, क्या ईस्ट में है? यूएसए इंडिया के वेस्ट साइड में है बच्चों, ठीक है? ठीक है, तो आज का हमारा रिवीजन हो गया, आज की क्लास भी हो गई। सब लोग एक बार मंत्र बोलेंगे, शांति मंत्र मेरे साथ बोलना है। अ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, संतो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। ठीक है बच्चों, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। ओके, चलो बाय 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 बाय। बाय।